जब मैं बीमार होता हूँ तो बेशक मुझे अल्लाह ही शिफा देता है। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई इलाज मुतारफ नहीं करवाया गया। वो बीमारियां क्यों होती हैं ये भी मालूम नहीं हो सका। इसी तरह एक भारतीय बुजुर्ग खातून भी एक अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है, जो पिछली 2 दहाइयों से झील के पानी में खड़े होकर अपना सारा दिन गुजारती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद ऐसी बीमारियों के बारे में जो अजीबोगरीब बीमारियां हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कीजिए। एलियन हैंड सिंड्रोम ये दुनिया की एक अजीब व गरीब बीमारी है जिसका असर हाथ पर मुरतब होता है। ये बीमारी जिस किसी शख्स को हो जाए तो उसका एक हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जिस हाथ पर यह बीमारी लाक हो जाए वो हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिसके बाद उस मरीज का उस हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसे ये महसूस होता है कि ये किसी और का हाथ है। मान लीजिए अगर मिसाल के तौर पर यह बीमारी किसी को हो गई है, वो अपने एक हाथ से लाइट का बटन बंद करता है तो वो दूसरे हाथ से वो बटन ऑन करता है। एक हाथ उसे तकलीफ देता है तो दूसरा हाथ उसे बचाता है। ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों को होती है जो पहले से ही मिर्गी जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने अभी तक इसका कोई इलाज मुतारफ नहीं करवाया। फ्रिगोली डिल्यूशन ख्वातीन व हज़रात, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो जाए तो उसे सब लोग एक जैसे ही नजर आते हैं, यानी एक ही इंसान की शक्ल उसे सब लोगों में नजर आती है। वो मरीज जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे एक ही शख्स बार बार और अलग अलग रूप में नजर आता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कोई एक शख्स बार बार कपड़े बदल कर उसके सामने आता है और उसे तंग करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बीमारी जिंदगी में होने वाले दर्दनाक और संगीन हादसे की वजह से होती है और इसके अलावा डिप्रेशन की वजह से होने वाली नफ्सियाती बीमारी भी इसका सबब बनती है। बॉडी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर ख्वातीन व हज़रात, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने ही जिस्म के किसी हिस्से को अपना मानने से इनकार कर देता है। मरीज ये कहता है कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा ही नहीं है, ये मेरे जिस्म में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बार बार चाकू से अपने उस हिस्से को काटने की कोशिश करता है या बार बार उस हिस्से पर तकलीफ पहुंचाना चाहता है। ये एक ऐसी खुफिया बीमारी है जिसका आज तक ना तो कोई इलाज इजाद हुआ है और ना ही उसके बारे में कोई वजह मालूम हो सकी है। क्रिप्टोमनेसिया ख्वातीन व हज़रात, ये एक ऐसी लाहक बीमारी है, अगर ये किसी को हो जाए तो अपने माजी को हाल में तब्दील कर देता है, यानी वो पूरी तरह अपनी पुरानी यादों को, पुराने हादसों को भूल चुका होता है और अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बात अभी उसके सामने हुई हो। अगर कोई हादसा जो 5 साल कबल उसके साथ हुआ हो, अगर वो उसे अचानक याद आ जाए तो वो ऐसे घबराता है जैसे वो हादसा अभी उसके साथ पेश आया हो। अगर कोई पुराना जोक उसे याद आ जाए तो वो सबको ऐसे सुनाता है जैसे वो जोक अभी अभी उसने सुना हो। मतलब वो मरीज अपनी जिंदगी में होने वाले हादसों का, अपनी यादों का वक्त भूल चुका होता है और इस बीमारी की वजह भी अभी तक ना मालूम हो सकी है और ना ही इसका इलाज मालूम हो सका। इसी तरह भारत में एक बुजुर्ग खातून को एक ऐसी ही लाहक बीमारी है, मगर अभी बंगाल के दूर दराज गांव से ताल्लुक रखने वाली ये खातून अजीब व गरीब बीमारी के बायस अपना हर दिन गर्दन तक पानी में डूबकर गुजारती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये औरत हर रोज सुबह सूरज तुलू होने से पहले करीबी झील तक जाती है। उसके बाद वो झील में उतरकर गर्दन तक पानी में सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रहती है और ये नई बात नहीं, ये खातून पिछले 20 सालों से ऐसा करती आ रही है। गांव के लोगों का कहना है कि इस औरत को 20 सालों से हम ऐसी ही हालत में देखते आ रहे हैं। हर रोज गांव के कई लोग झील की तरफ उस औरत से बातचीत करने के लिए जाते हैं और चंद लोग सुबह से लेकर शाम तक वहां खड़े रहते हैं ताकि वो औरत खुद को तन्हा महसूस न करे। दिन का खाना भी वो औरत पानी के अंदर ही खाती है, बस रात का खाना अपने घर जाकर खाती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि इस बुजुर्ग खातून को ऐसी लाहक बीमारी है कि जैसे ही सूरज निकलता है सुबह के वक्त तो औरत का जिस्म जलने लगता है और ये सिलसिला शाम तक जारी रहता है। अगर वो औरत किसी कोने में रहे, किसी अंधेरे में रहे जहाँ सूरज की रोशनी न पड़ती हो, फिर भी वो तकलीफ औरत को महसूस होती है। औरत के घर वालों ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, हम इसका इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे माशी हालात खराब हैं। लेकिन करीबी अस्पताल में इलाज कराने की कोशिश की लेकिन कोई इलाज न हो सका। उन्होंने कहा कि इस खातून का इलाज किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है या फिर बैरून मुल्क में, जिसके बाद वो खातून मजबूरन अपनी जिंदगी पानी में गुजारने पर मजबूर है
आप और हम मिलकर अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के सदके इस खातून को शिफा अता फरमाए और इस कायनात में जितनी भी मखलूकात बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाकर हमें लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह।